अस्सलाम वालेकुम। 10.2 एक्सरसाइज और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 4 है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन अल्फा इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। साइन अल्फा 4/5 के इक्वल है एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 40/41। कॉस बीटा जो है 40/41 के इक्वल है। साइन अल्फा गिवन है, कोस बीटा की वैल्यू गिवन है एंड देन अल्फा जो है वो बिटवीन π/2 अल्फा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 है। अल्फा एंगल जो है 0 और π/2 के दरमियान में है। देन शो दैट, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। 0 अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। बीटा पे भी सेम कंडीशन है कि बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। देन शो दैट, तो इसमें हमने प्रूव करना है कि साइन शो दैट, इसमें हमने प्रूव करना है देन शो दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले का आंसर आएगा 133/205। ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है साइन अल्फा 4/5। साइन अल्फा जो है वो किसके इक्वल है? 4/5 के इक्वल है। तो पहले हम इसका क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, P/H, यानी P किसके इक्वल हो गया? 4 के, और H की वैल्यू जो है वो हो गई 5। अब इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, साइन से चेक करने के लिए। तो हमें गिवन है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन π/2 है। π/2 मीन्स 90 डिग्री। पाई 180, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 0 और 90 के बिटवीन है 0 एंगल और 90। 0 to 90 जो एंगल है वो 0 to 19 के बिटवीन जो एंगल आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। 0 to 90 के बिटवीन जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक हमने सोल्व करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का जब हम फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, इसमें साइन अल्फा भी आएगा और कोस अल्फा भी आएगा। तो साइन अल्फा गिवन है, कोस अल्फा मिसिंग है, हमने कोस अल्फा पहले फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। तो एच की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 का स्क्र हो गया 25। पी की वैल्यू 4, 4 का स्क्र 16 प्लस बी स्क्र। 16 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, माइनस हो जाएगा 25 में से, तो 9 रह गया। 9 हो गया, स्क्वायर रूट इसका जो है वो 3 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट। तो b इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से हमें रिक्वायर्ड है कॉज अल्फा। कॉज अल्फा इज इक्वल टू b/h। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं फॉर ऑल, तो इसलिए प्लस का साइन रहेगा। b की वैल्यू 3 हो गई, h की वैल्यू 5 होगी। अब आते हैं कॉस बीटा की तरफ। कॉस बीटा गिवन है, यहाँ से हमने साइन बीटा फाइंड आउट करना है। कॉस बीटा 40/41 है। कॉस इक्वल होता है b/h के। सो b की वैल्यू हमारे पास हो गई 40 और h की वैल्यू हो गई 41। अब इसका भी क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे। ये भी क्वाड्रेंट बीटा 0 to π/2 के बिटवीन है। π/2 यानी 90। 0 to 90 के बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो आपका बी और एच है, यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है? पी की वैल्यू मिसिंग है, पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू जो हमारे पास है वो लगा देंगे 41। 41 का स्क्वायर 1681, पी स्क्वायर एज इट इज, बी 40 का स्क्वायर 1600, 1600 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 81 आ गया। 81 का स्क्वायर रूट 9।
तो P इज इक्वल टू 9। अब जो हमने प्रूव करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा 133/205 के इक्वल है, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो प्रूव करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा माइनस बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास है। साइन अल्फा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 4/5 मल्टीप्लाई कॉस बीटा की वैल्यू भी हमें पहले से ही गिवन थी, कॉस बीटा 40/41। इसी तरह माइनस कॉस अल्फा हमने फाइंड किया 3/5 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू अभी फाइंड नहीं की थी, साइन बीटा P/H, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव, P 9 और H की वैल्यू 41। तो साइन बीटा हो गया 9/41। तो 4 को 40 से मल्टीप्लाई 160, 41 को 5 से 205 हो जाएगा, माइनस 9 3 आर 27, 5 मल्टीप्लाई 41 205 इज इक्वल टू 160 में से 27 माइनस कर देंगे 133 और ओवर में 205 एज इट इज। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सोल्व हो गया। अब हमने सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा 4/5 साइन बीटा, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 12/13 और कंडीशन है वेयर अल्फा जो है वो बिटवीन है π/2 के, अल्फा ग्रेटर है π/2 से, लेस है पाई से। बीटा पे भी सेम कंडीशन है, बीटा π/2 से ग्रेटर है और लेस है पाई से। अब साइन बीटा तो हमें गिवन है, इससे हमने कॉज साइन अल्फा गिवन है, कॉज अल्फा बनाना है और टैन अल्फा बना लेना है बाकी पार्ट्स को सोल्व करने के लिए। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 है, साइन होता है P/H वेयर P इज इक्वल टू 4 एंड H इज इक्वल टू 5। अब इसका क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे कौन सा है। तो एंगल जो है वो π/2, अल्फा π/2, अल्फा एंगल जो है वो π/2 और पाई के बिटवीन है। तो π/2 क्या होगा 90, π/2 90 और पाई होता है 180, 90 और 180 के बिटवीन आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, अदर फंक्शंस आर नेगेटिव, साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। h² इज इक्वल टू p² प्लस b², h5 का स्क्वायर 25, p4 का 16 और b², 16 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो गया, 9 इज इक्वल टू b², 3 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास वैल्यू आ गई b की। अब यहाँ से हमने बनाना है कॉज अल्फा और टैन अल्फा। तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू B/H, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है साथ नेगेटिव साइन, B हो गया -3 और H की वैल्यू 5। ये हमारे पास कॉज अल्फा हो गया। अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी टैन अल्फा की भी नेक्स्ट इसके पार्ट्स फाइंड करने के लिए। तो टैन अल्फा होता है P/B और टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा साथ नेगेटिव साइन, P हो गया 4/B, B की वैल्यू हो गई 3। अब आते हैं बीटा वाली वैल्यू की तरफ वापस। यहाँ से हमें गिवन है साइन बीटा, तो हमने सिमिलरली कॉस बीटा और टैन बीटा जो है वो फाइंड कर लेना है। साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13, साइन हो गया P/H यानी P इज इक्वल टू 12 एंड H इज इक्वल टू 13। अब इस पे भी सेम कंडीशन है कि एंगल बीटा जो है वो π/2 यानी 90 और पाई यानी 180 के बिटवीन है। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव एंड कोसिकेंड, अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। पाइथागोरस थ्योरम
एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। 13 का स्केयर 169, 12 का स्केयर 144 इज इक्वल टू बी स्केयर। 144 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्केयर। 5 इज इक्वल टू बी हो गया। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं कॉज ऑफ बीटा। कॉज बीटा बी ओवर एच, सेकेंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव, बी हो गया माइनस, साथ वैसे ही 5 ओवर एच 13। इसके बाद टेन बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है साथ नेगेटिव, पी ओवर बी माइनस, पी की वैल्यू हमारे पास 12 और बी की वैल्यू 5। तो अब नेक्स्ट हम इसमें इसके 6 पार्ट्स हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का कि वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमने साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा और साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा हमारे पास था 4/5 और मल्टीप्लाई कॉज बीटा, कॉज बीटा की वैल्यू हमारे पास है -5/13 प्लस कॉज अल्फा, कॉज अल्फा है -3/5 मल्टीप्लाई साइन बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 12/13। अब इसमें कटिंग भी कर सकते हैं, ये 5 और -5 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दे। 4 × 5 -20, 5 × 13 65, माइनस प्लस माइनस 3 × 12 36, 5 × 13 65। इनकी जो कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को बस सोल्व कर ले। -20 -36 माइनस के 56 हो गए और 65 ओवर में एज इट इज। सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का आंसर। सेकंड पार्ट है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। साइन अल्फा की वैल्यू पहले कॉज अल्फा की, तो कॉज अल्फा हमारे पास है -3/5 मल्टीप्लाई कॉज बीटा -5/13 माइनस साइन अल्फा 4/5 मल्टीप्लाई साइन बीटा 12/13। -3 -5 मल्टीप्लाई होंगे 15, 5 × 13 65, -4 × 12 48 ओवर 5 × 13 65, 15 - 48, तो ये आ जाएगा -33/65। इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है tan का फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाई करना है। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा एंड tan बीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। tan अल्फा की tan बीटा की वैल्यूज हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हम पहले ही फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर से देख लेते हैं। tan अल्फा किसके इक्वल है, -4/3 के, -4/3 और tan बीटा -12/5। तो tan अल्फा -4/3 tan बीटा -12/5 ओवर 1 माइनस tan अल्फा -4/3 और मल्टीप्लाई tan बीटा -12/5। अब वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है हमने यहाँ पे, तो एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 5 × 3 15, 3 5 जार 15 और 5 × -4 20 माइनस, और ये माइनस आपस में प्लस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 और 12 3 जार 36,
ओवर वाली वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस 12 मल्टीप्लाई 4 48 ओवर 5 3s are 15 that is equal to minus 20 minus 36 minus 56 over 65 15 multiply 1 15 minus 48 minus 33 over 65 65 cancel नेगेटिव साइन भी कैंसिल तो 56 ओवर 33 आ जाएगा। तो आप सिमिलरली अदर पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं, इनको आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। या मैं इसका एक पार्ट और कर देता हूँ, लास्ट वाला 3 4 5 6 वाला, इसमें भी tan है, 6 पार्ट है। tan ऑफ 6 वाला पार्ट है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा है उसमें, तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू -4 ओवर 3 माइनस tan बीटा माइनस 12 ओवर 5 ओवर 1 प्लस tan अल्फा -4 ओवर 3 tan बीटा माइनस 12 ओवर 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम आ जाएगा बटे से ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम 15 3 5 आर 15 5 4 आर -20 माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15 12 3 आर 36 ओवर 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 12 4 आर 48 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 हो गया। तो 36 में से 20 माइनस कर देंगे 16 ओवर 65 और 15 मल्टीप्लाई 1 15 प्लस 48 तो ये आ जाएगा 63 ओवर 65 65 कैंसल 16 ओवर 63 हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर फाइंड करें एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा जो है इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो व्हेन गिवन दैट फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि tan अल्फा जो है वो 3 ओवर 4 के इक्वल है, tan अल्फा is equal to 3 over 4 and cos of beta 5 over 13 where and neither the terminal side of angle alpha nor that of beta is in quadrant। अल्फा बीटा में से कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, कोई भी फंक्शन का क्वाड्रेंट पहले फाइंड कर लेना है। tan की राइट हैंड साइड पे ये जो आंसर है ये पॉजिटिव है, अगर tan पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और थर्ड में t फॉर tan। और क्वेश्चन में उसने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, फर्स्ट को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास फिर बचेगा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब इसको थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक सोल्व करना है। इसी तरह बीटा का भी क्वाड्रेंट हम फाइंड कर लेते हैं। कॉज की राइट हैंड साइड पे जो आंसर है वो प्लस का है 5 ओवर 13, तो कॉज प्लस का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और फोर्थ में कॉज। तो कंडीशन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज नहीं करना, तो बाकी कौन सा क्वाड्रेंट बचा जहाँ पे कॉज पॉजिटिव है, फोर्थ। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वाड्रेंट हमने फाइंड कर लिया, tan होता है p ओवर b के इक्वल, यानी p परपेंडिकुलर 3 और b बेस इसकी 4 हो गई। अब हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h इसमें हो गया हमारे पास, फाइंड करना है h इसमें, p स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 यानी 25 हो गया। सो h इज इक्वल टू +5।
तो यहाँ से हमें सिर्फ ज़रूरत है साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा की। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी ओवर एच, क्वाड्रेंट नंबर 3, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, माइनस पी, पी की जगह पे 3 ओवर एच, और एच की जगह पे आ गया 5। इसके बाद ज़रूरत है कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा माइनस बी ओवर एच, बी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू हो जाएगी 5। अब आते हैं कॉस वाली साइड पे। यहाँ से हमें चाहिए साइन बीटा, तो कॉस इक्वल होता है बी ओवर एच, वेयर बी इज इक्वल टू 5 आ गया एंड एच इज इक्वल टू 13। देन बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू हमारे पास हो गई 13, 13 का स्क्वायर 169, पी फाइंड करना है, बी 5 का स्क्वायर 25। तो 25 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 169 में से 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 12 इज इक्वल टू पी। यहाँ से हमें ज़रूरत है साइन बीटा की, साइन बीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, पी ओवर एच, और क्वाड्रेंट 4 है नेगेटिव, पी माइनस 12 और एच की वैल्यू हो गई हमारे पास 13। तो अब वैल्यूज फंक्शन इनमें से दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमने फाइंड करने थे। तो पहला फंक्शन हमने फाइंड करना था इसमें से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट की। साइन अल्फा की वैल्यू -3/5 मल्टीप्लाई कॉस, साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू थी 5/13 प्लस कॉस अल्फा -4/5 मल्टीप्लाई साइन बीटा -12/13। तो 5 मल्टीप्लाई 3 -15, 13 मल्टीप्लाई 5 65 प्लस माइनस माइनस प्लस 12 4 जार 48 और 13 मल्टीप्लाई 5 65, 48 माइनस 15 33/65। तो सेकंड में हमने इसी में से फाइंड करना है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला एक्सपेंड किया, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करके तो इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। साइन कॉज अल्फा की वैल्यू लगाई हमने यहाँ पे -4/5 मल्टीप्लाई कॉज बीटा 5/13 माइनस साइन अल्फा -3/5 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू साइन बीटा -12/13, -4 मल्टीप्लाई 5 -20, 13 मल्टीप्लाई बाई 5 65 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 12 3s are 36/65, -36 -20 माइनस के 56/65। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। सेकंड पार्ट है, इसमें हमें गिवन है जी tan अल्फा माइनस ऑफ tan अल्फा -15/8 और साथ गिवन है साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25 और कंडीशन है इसके नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इज इन क्वाड्रेंट 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हमारे पास नहीं है। हमें क्या गिवन है इसमें tan अल्फा -15/8, tan हो गया p/b, और गिवन है साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25, साइन हो गया p/h। अब इनके क्वाड्रेंट जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। tan का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है, tan नेगेटिव होगा
सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है, और फोर्थ में। तो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है। फोर्थ को हम एलिमिनेट करेंगे तो बाकी फिर हमारे पास बचेगा सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पे tan नेगेटिव है। इसी तरह साइन बीटा, बीटा का क्वाड्रेंट, साइन का आंसर नेगेटिव है, साइन नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि यहाँ tan पॉजिटिव है, और फोर्थ में बिकॉज यहाँ पे cos पॉजिटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमने यूज नहीं करना, तो हम इसको सोल्व करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक, साइंस वगैरह जो लगाएंगे। अब आते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो tan हो गया p ओवर b, p इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 8। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस पे, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। तो एच की वैल्यू हो गई हमारे पास, एच की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, पी का स्केयर 15 का 225, बी 8 का स्केयर 64, 289। तो एच की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 17 के। इसी तरह इस साइड से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। पी हो गया 7, माइनस नहीं साथ लगाना, ये क्वाड्रेंट का साइन है। एच इज इक्वल टू 25। अब इस पे हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर जमा बी स्केयर। तो फाइंड करना है इसमें से, मिसिंग है बी, 25 का स्केयर 625, 7 का स्केयर 49, और बी स्केयर 49 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 576 बी स्केयर यानी 24 इज इक्वल टू बी। अब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड फंक्शन है। तो हमें चाहिए यहाँ से पहले साइन अल्फा इज इक्वल टू पी ओवर एच, और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। पी की वैल्यू 15 हो गई, एच की वैल्यू 17। देन कॉज अल्फा हो गया बी ओवर एच, सेकंड में कॉज नेगेटिव, बी की वैल्यू 8 और एच की वैल्यू 17। अब इस साइड पे आते हैं, यहाँ हमें ऑलरेडी गिवन था साइन बीटा, तो हमें सिर्फ कॉस बीटा की ज़रूरत है। बी ओवर एच, क्वाड्रेंट 3 है, थर्ड में कॉस नेगेटिव, बी -24, एच 25। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू है 15 ओवर 17 मल्टीप्लाई कॉस बीटा -24 ओवर 25 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू -8 ओवर 17 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू 7 ओवर -25 था, 7 ओवर -25। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 17 को 25 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ -8 को 7 से, 17 को 25 से, और इनको प्लस माइनस करके तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस है राइट हैंड साइड पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, -8 ओवर 17 कॉज बीटा -24 ओवर 25। तो साइन अल्फा 15 ओवर 17 और मल्टीप्लाई साइन बीटा 7 ओवर माइनस का 25। तो इनको सिंप्लीफाई कर ले, 8 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 17 को 25 से, 15 को 7 से, 17 को 25 से, और प्लस माइनस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। सब्सक्राइब और कमेंट या लाइक्स वगैरह ज़रूर कर देना।